सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोगों को बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तृतीय प्रश्न पत्र में हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वह है राष्ट्र संघ, और जो टॉपिक होगा इसका वह है राष्ट्र संघ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसके बाद से हम लोग देखेंगे राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के कारण, अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी। उसके बाद से राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे, अर्थात इस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो किस उद्देश्य से की गई। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कब की गई थी, तो इसकी स्थापना थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साई की संधि में ही कर दी गई। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक ऐसे संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो है कि निपटारा शांति ढंग से किया जा सके, और इस प्रकार के किसी एक संस्था की आवश्यकता थी, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार के किसी संस्थान की जो है कि मतलब निर्माण नहीं किया गया था। इसलिए सभी देशों को यह महसूस होने लगा था कि आने वाले समय में यदि फिर से दूसरा विश्व युद्ध रोकना है तो किसी न किसी एक प्रकार के संस्था का निर्माण करना है जो इस प्रकार के विवादों का निपटारा कर सके। और उसी के क्रम में विशेष रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के निर्देशन में, उनके देख रेख में और उन्हीं के द्वारा प्रयास से विशेष करके इस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को की गई थी। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, और यही वर्साई की संधि के बाद से 10 जनवरी 1920 को इस राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक अगर पूछा जाए कि राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन थे, तो ये वुडरो विल्सन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद से पूछा जाए कि राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ था, तो ये जिनेवा में था जो स्विट्जरलैंड में स्थित था। फिर है राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए अनेक राजनीतिज्ञों ने युद्ध की विभीषिकाओं को दूर करना तथा शांति की स्थापना करना चाहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से विभिन्न राजनीतिज्ञों ने मिल करके आने वाले समय में फिर से किसी तरह की युद्ध की जो है कि विभीषिका को झेलना ना पड़े, इसलिए इस राष्ट्र संघ की स्थापना करना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन राष्ट्र संघ के जनक माने जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि इसके संस्थापक या पूछे या फिर मान लीजिए कि जनक पूछता है तो आप वुडरो विल्सन को बताएंगे। तो यही कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे वह राष्ट्र संघ के जनक माने जाते हैं। और उसके बाद से दिया हुआ है कि 8 फरवरी 1918 को एक 14 सूत्री कार्यक्रम विश्व के सामने प्रस्तुत किया था, और इस 14 सूत्री कार्यक्रम के तहत ही इस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने के लिए 19 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया था। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र संघ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से फिर से आने वाले समय में इस तरह से जो है कि युद्ध की विभीषिका को न झेलना पड़े, इसी के तहत राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 को। इसके संस्थापक हैं वुडरो विल्सन। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य था युद्धों की रोकथाम, अर्थात आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में छोटी छोटी बातों को लेकर के विश्व युद्ध हो जाता है,
आने वाले समय में इस तरह का विश्व युद्ध न हो, इसके लिए जो है कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि एक देश से दूसरे देश के बीच किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा इस संघ के द्वारा किया जा सके। उसके बाद से दूसरा है राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और प्रतिष्ठा पूर्वक संबंध स्थापित करना, अर्थात इस राष्ट्र संघ के माध्यम से यह कोशिश किया जाएगा कि आने वाले समय में एक देश से दूसरे देश के बीच संबंध किस प्रकार से है, यदि संबंध में जो है कि कटुता उत्पन्न हो रहा है, वैमनस्य उत्पन्न हो रहा है, तो उनके बीच संबंधों को सम्मानजनक तथा प्रतिष्ठा पूर्वक उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा कि उनके अंदर जो भी मनमुटाव, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर कर दिया जाए ताकि एक देश से दूसरे देश के बीच दुश्मनी समाप्त हो जाए। उसके बाद से तीसरा जो है कि उद्देश्य है राष्ट्रों के द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सम्मान करना, अर्थात एक देश से दूसरे देश के बीच संधियां होती हैं और आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े होंगे तो उसमें यही कमी आती है कि इस वर्साय की संधि में या फिर राष्ट्र संघ के जो चार्टर के नियम थे उनको मानने से विभिन्न देशों ने इनकार कर दिया और जब उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता था तो इसकी सदस्यता प्राप्त करते थे और जैसे ही लगता था कि अगर हम इसकी सदस्य बने रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे ऊपर ये दबाव बनाएगा संघ, तो अपना जो है कि त्याग पत्र दे देते थे। तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि राष्ट्रों के द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों का सम्मान करना। अगर एक देश से दूसरे देश के बीच किसी तरह का जो है कि संधि हुआ है, समझौता हुआ है, तो उस संधि और समझौता को एकदम बरकरार बनाए रखने के लिए यह राष्ट्र संघ कार्य करेगा और उन समझौतों को, संधियों को क्या करेगा, सम्मान प्रदान करेगा। चौथा दिया हुआ है कि वर्साय संधि को क्रियान्वित करना। वर्साय संधि की जो भी शर्तें थी जर्मनी के साथ मुख्य रूप से उन शर्तों को इस राष्ट्र संघ का कार्य था कि उनको क्रियान्वित कराए, जो भी उसमें शर्तें थी उन शर्तों को पूरा कराए। इस प्रकार से फ्रांस के द्वारा या विभिन्न देशों के द्वारा यह समझ लिया गया कि ये जो राष्ट्र संघ है, यह राष्ट्र संघ हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए बना हुआ है। जब इनको स्वार्थ अपना पूर्ति करना होता था तो इसकी सदस्यता ग्रहण करते थे और जैसे ही अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता था तो ये इससे त्याग पत्र दे देते थे। तो यहाँ पर इसका ये प्रमुख कार्य है, उद्देश्य है कि वर्साय की संधि को क्रियान्वित करना, वर्साय की संधि की जो शर्तें थी उसको पूरा करना। पांचवा दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। एक देश से दूसरे देश के बीच किसी प्रकार का विवाद है, उस विवाद को शांति ढंग से जो है कि समाधान करके और उनकी सुरक्षा को बनाए रखना ताकि युद्ध न हो सके। छठा जो दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, अर्थात एक देश से दूसरे देश के बीच सहयोग को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि अगर किसी देश में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो दूसरे देश मिलकर के या फिर राष्ट्र संघ के सदस्य देश आपस में मिल करके उस समस्या का समाधान कर सके ताकि उस देश में भी किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ के उद्देश्य की जो बात की जा रही है तो इसमें मुख्य रूप से हमने यही देखा कि एक देश से दूसरे देश के बीच युद्धों को रोकने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, अगर आपस में कोई संधि हुई है तो उस संधि के जो है कि नियमों को पालन कराने के लिए, वर्साय की संधि को जो है कि क्रियान्वित करने के लिए, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो यह हमारा था राष्ट्र संघ के उद्देश्य। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र संघ की सदस्यता, अर्थात इसमें कितने सदस्य थे। तो यहाँ ये प्रश्न आता है बार बार कि प्रारंभ में राष्ट्र संघ के सदस्य कितने थे। तो प्रारंभ में राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 52, अर्थात 52 देश इस राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे। और सदस्यों के प्रकार में यह देखा जाए तो सदस्यों का जो कि प्रकार 3 प्रकार का था।
पहला था मौलिक सदस्य। मौलिक सदस्य का तात्पर्य है कि यह वे देश थे जिन्होंने इस राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शुरू में इसमें भाग लिया था, जिसकी सदस्य संख्या 32 था। उसके बाद से आमंत्रित अर्थात बाद में कुछ देशों को आमंत्रित किया गया राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, जिनकी सदस्य संख्या थी 13 अर्थात 13। और तीसरा जो था वह था समझौता पत्र लागू होने के बाद के सदस्य, अर्थात इस राष्ट्र संघ का जो समझौता पत्र था वह लागू जब हो जाता है तब कुछ सदस्य देश जो है कि इसके सदस्य बनते हैं और उनकी सदस्य संख्या थी 21 अर्थात 21। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ देखा कि राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में जो है कि 52 थी, फिर इसके बाद से इसमें 52 सदस्य थे, लेकिन ये 3 प्रकार के सदस्य हुआ करते थे। मौलिक सदस्य जिनकी सदस्य संख्या 32 है, आमंत्रित राष्ट्र जिनकी सदस्य संख्या 13 है, समझौता पत्र लागू होने के बाद से सदस्यों की जो संख्या है वह है 21। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है 52। इसके बाद से इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला है, प्रारंभ में राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रारंभ में सदस्यों की जो संख्या थी वह कितनी थी 52 थी। दूसरा है वह राष्ट्र जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। यहाँ पर देखिए पहला है जापान, दूसरा है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है फ्रांस। तो वह राष्ट्र जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना तो वह सदस्य था संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी मैंने आपको बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ही किया था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वहां की जो सीनेट थी अमेरिका की सीनेट की मंजूरी नहीं प्राप्त होती है और शुरू से लास्ट तक अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाता है। राष्ट्र संघ के विफल होने के कारणों में से एक कारण यह भी है कि अमेरिका का राष्ट्र संघ का सदस्य न बनना। उसके बाद से तीसरा है, राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है। अभी मैंने आपको पहले बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन राष्ट्र संघ के सदस्य माने जाते हैं। इसमें ऑप्शन है ब्रियान, चर्चिल और क्लीमेंस। चौथा प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1920, 16 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 और 13 जनवरी 1920। तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मौलिक सदस्यों की संख्या भी मैंने आपको बताया है कि 32 था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद से राष्ट्र संघ की उद्देश्य क्या थे और इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।